लीजिए, अब लगेगा 440 वोल्ट का झटका। किसको? भाई वनराज को। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब अबला नारी तक धिनाधिन धा तबला बजाने पर आती है ना, भैया ऐसा ही करंट लगता है। इस साल मैंने जो आपके नाम का मंगलसूत्र पहना था वो उतार दिया है। मंगलसूत्र भी उतर गया और विश्वास भी। तो क्या करूं? मुझे डिवोर्स दोगी? नहीं, और इतना जरूर चाहती हूँ कि जो मन में नहीं वो जीवन में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस रिश्ते के सारे फैसले आपने मैं करूं। आज पहली बार अनुपमा दिखाएगी अपना दम। अब तक वो पति की डांट खाती थी, उससे डरती थी, उसकी इज्जत भी करती थी, मगर अब सीन पलट गया है। अब अनुपमा मजबूत हो गई है। एक अजीब सी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी और के सहारे नहीं जीना चाहती। अब मुझे अपने लिए भी सोचना है। उसे डराने वाले वनराज को वो खुद डराती है, ऐसा कि वनराज को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ, अनुपमा अब करंट मारती है। तो पतंगड़ बना रही हो। मैंने गलती की, माफी मांगी, बात खत्म। अगर ये गलती मैंने की होती और माफी मांग के कहते के बाद खत्म, तभी चलता। अनुपमा, एक पहले सीन आया था जहाँ पर समर के साथ वो अपना अनुपमा वनराज का नाम लेने के लिए शर्माती थी। अब उसने डिसाइड किया है कि वो नाम को ही अपने नाम से हटा देगी। सो इट इज़ अ वेरी बिग डिफाइनिंग मोमेंट फॉर किसी भी औरत के लिए, ये स्टैंड ले पाना। कई बारी हमारे ही सोसाइटी में, हमारे ही देश में इतनी सारी महिलाएं हैं जो न जाने पति की कितनी ज़्यादतियाँ सहकर भी एक शादी में बनी रहती हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। एक इस वजह से कि इनसिक्योरिटी की वजह से कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। तो अनुपमा एकदम से घर से बाहर निकलकर कहीं नौकरी ढूंढना या घर छोड़कर नहीं चली जाएगी। वो उसी दायरे में रहकर किस तरह से अपना सम्मान बनाए रखेगी, ये उस जर्नी को डिफ़ाइन करेगा। एंड आई होप कि बहुत सारी औरतों को इस अनुपमा के इस रूप से इंस्पिरेशन मिले, अनुपमा के इस रूप से एक हिम्मत मिले। सीन जबरदस्त था, इसलिए मेहनत भी बहुत लगी। 3-4 बार शॉट लेने के बाद ये सीन बना। सीन भले सीरियस था, मगर अनुपमा मौका मिलते ही हंस पड़ती है। आज पूरे घर की खुशियां बांट के ले जा सकते। और आज उसके लिए खुशी का भी तो मौका है, क्योंकि पहली बार उसे वनराज को डराने का, उसे बिठा देने का मौका मिला है। मेरा परिवार है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। अब की बात कह तुम्हारा से कहना, पति के लिए उसका घर उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है, बस छोटा सा। और पत्नी के लिए उसके घर में उसकी पूरी दुनिया होती है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पत्नी रोई ना हो, हंसी ना हो, उसने अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना ना की हो, बड़ों का ख्याल ना रखा हो। अभी तो वनराज को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अनुपमा ऐसे भी कर सकती है उसके सामने, बिकॉज अनुपमा ने पिछले 25 सालों में कभी आवाज़ ऊंची नहीं करी, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। बट पहली बार अनुपमा ने ये रूप अपना दिखाया है, तो वनराज भी काफ़ी हिला हुआ है। वैसे पहली बार समर को भी मौका मिला अपने पापा पर गुस्सा उतारने का, तो उसने भी अपनी सारी भड़ास निकाल ली। गलती करने वाला इंसान अपनी नजरें झुकाकर खड़ा होता है, पर आप तो कमाल है पापा, आपने तो गलती भी की और नजरें भी नहीं झुकाए खड़े हैं। मेरे दोनों ही पेरेंट्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। माँ सेल्फलेस और बाप शेमलेस। तो ये मोमेंट तो आना ही था। अगर समर को ये चीज़ पहले पता चलती ऑब्वियसली, तो इसी वजह से समर को ये चीज़ें पहले पता नहीं चली है शो में। अगर पता चलती तो शादी होने ही नहीं देता वो। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो होने नहीं देता, ये सब चीज़ें तो पहले ही रैप अप हो जाती। मगर अब अनुपमा मूर्ख नहीं बनेगी। वो अपना अस्तित्व, अपना सम्मान और अपने गौरव के लिए कड़े कदम उठाएगी। मुंबई से निशे मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।